नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 52। लियांग शाओ, तुम वापस आ गए। होटल मैनेजर यांग शियू की लॉबी में काम निपटा रहा है। जब वह अर्जुन मेहरा को आते देखता है तो जल्दी से उसका अभिवादन करता है। अच्छा, क्या मेरा कमरा तैयार है? अर्जुन मेहरा ने शांति से उनमें से एक को सिर हिलाया और समय देखा। रात के 9:30 बज चुके थे। तैयार, यांग शियुकी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन मेहरा को एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाए और फुसफुसाते हुए कहा, लियांग शाओ, हमने आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि आप बहुत संतुष्ट होंगे। अर्जुन मेहरा होटल के सर्वोच्च निवासी हैं और उनकी सेवा शाही है। होटल के रूम मैनेजर के रूप में यांग जियुकी स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत हैं। अच्छा, अर्जुन मेहरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकाली। ये स्पष्ट है कि यांग जियुकी ने सर्वोच्च ग्राहक अर्जुन मेहरा को खुश करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। होटल की लॉबी में प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर जाने वाले गलियारे में दोनों पंक्तियों में अच्छी तरह से तैयार वेट्रेस की 1 दर्जन से अधिक जोड़ियां खड़ी हैं। अर्जुन मेहरा को आते देख सभी दासियों ने देवदूत के समान सुंदर मुस्कान दिखाते हुए अर्जुन मेहरा को सलाम किया। इस समय अर्जुन मेहरा पहले से ही अमीर बनने पर हारने वाली मानसिकता से छुटकारा पा चुके हैं। महिलाओं की प्रशंसा पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही नीरस थी। यहाँ तक कि यह उपलब्धि बिना किसी भेंगापन के भी प्राप्त की गई है। हालांकि अर्जुन मेहरा की दिखावटी शांति तब गायब हो गई जब वे अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में दाखिल हुए। पक्षाघात 16 यदि राष्ट्रपति स्वीट का निर्माण नहीं किया गया, ये कहना होगा कि 700 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला प्रेसिडेंशियल स्वीट निश्चित रूप से विलासिता और शान का प्रतीक है। शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई घर, भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, स्नानघर, सभी प्रकार की शानदार और सुविधाजनक अवकाश सुविधाएं, विशाल और समृद्ध स्थान और शानदार 180 डिग्री मनोरम दृश्य, लोग बंद के सुरम्य दृश्यों और शानदार समुद्र और आकाश परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये वास्तव में एक महान और शानदार जीवन अनुभव है। अर्जुन मेहरा प्रेसिडेंशियल स्वीट में घूम रहे थे। वह बहुत संतुष्ट और अच्छे मूड में थे। जो चीज़ उसे अधिक सहज महसूस कराती है वह है वह महिला जो उसके शयन कक्ष में आनंद लेने के लिए उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन मेहरा को वापस आते देख जी सिक्सुआन की जियाओ रोन खुशी से भर जाती है और एक उम्मीद सी जाग जाती है। वह दिखने में बुरी नहीं थी और कुछ सावधानीपूर्वक तैयार होने के बाद वह और भी अधिक चमकदार हो गई। हालांकि इस समय अर्जुन मेहरा को देखकर जी सिक्सुआन का मूड बहुत जटिल लगता है। उसने सोचा कि अर्जुन मेहरा एक असफल व्यक्ति है, लेकिन कौन जानता है, अर्जुन मेहरा ने अपना मन बदल लिया और एक अमीर आदमी बन गया जो पैसे को जमीन की तरह खर्च करता है। जी सिक्सुआन को अपनी पिछली अंधेपन पर बहुत पछतावा था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी इसकी भरपाई करने का मौका है। उसने निर्णय लिया है कि उसे आज रात लियांग दाशाओ की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। खैर, ऐसा लगता है कि आप तैयार हैं। अपने सामने जी सिक्सुआन को देखकर अर्जुन मेहरा को अचानक अपने दिल में एक आवेग महसूस हुआ और वह एक हाथ से उसकी थोड़ी पकड़कर आगे बढ़ गया। हाँ, लियांग शाओ, अब मैं आपकी हूँ। गर्म पानी रख दिया गया है। कृपया मुझे अपने साथ स्नान करने की अनुमति दें। जी सिक्सुआन के चेहरे पर लाल धुंध छा जाती है और वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतार देती है। बहुत दिनों बाद जब गर्मी की लहर ज्वार की तरह पीछे हटी और बिस्तर की चादर पर पड़े लाल धब्बों को देखा तो अर्जुन मेहरा हैरान रह गया। उसे आश्चर्य होना ही था, क्योंकि इस भौतिकवादी युग में शुद्धता कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जी सिक्सुआन इस तरह के एक स्नोब अभी भी अपनी पहली बार वर्तमान को पकड़ सकता है, जो वास्तव में सराहनीय है। लियांग शाओ, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम मुझे सस्ता समझते हो? गर्मजोशी से भरे बपतिस्मा के बाद जी सिक्सुआन के फोन में अब पहले वाली उदासीनता नहीं रही और एक सौम्य छोटे सफेद खरगोश की तरह चुपचाप अर्जुन मेहरा की बाहों में आराम से बैठी हुई। हालांकि मैं तुम्हारा पहला आदमी हूं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम मेरी एकमात्र महिला हो। अर्जुन मेहरा ने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे पता है। जी सिक्सुआन की आंखें झुक गईं, पलकों की एक जोड़ी धीरे से झपक गई और कहा, आप एक महान व्यक्ति हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप मुझे वो दे सकें जो मैं चाहता हूं। हाँ, तुम सचमुच एक बुद्धिमान महिला हो। चिंता मत करो, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना मैं दे सकता हूँ। अर्जुन मेहरा जी सिक्सुआन की आंखों की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाते। अध्याय 53। अगली सुबह जब अर्जुन मेहरा जागा तो उसके आसपास की सुंदरता अब नहीं थी, केवल उसके तकिए की खुशबू रह गई थी।
और कल रात 2 लोगों ने शीर्ष लुवान फीनिक्स पागल सांस डालना। होठों का कोन एक संतुष्ट रेडियन खींचता है। अर्जुन मेहरा अस्थायी रूप से इस रात के रोमांस को एक तरफ फेंक देता है। जब आपके पास करने के लिए कुछ ना हो तो सिस्टम का पर्सनल पैनल खोल लें। नाम अर्जुन मेहरालिंग। पुरुष धन 6,99,85,01,000 सोने के सिक्के। अनुभव 0 अंक। ताकत 6 अंक। मन 4 अंक। जीवन शक्ति 5 अंक। मॉल खुला प्रतिलिपि अस्थायी रूप से नहीं खोला गया। विशेषता पैनल पर मानों में पिछली बार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्जुन मेहरा अपने व्यक्तिगत विशेषता बिंदुओं में सुधार करना चाहता है। हालांकि उसके धन मूल्य में सैकड़ों अरबों सोने के सिक्के हैं, वह केवल यह आशा कर सकता है कि उसका अनुभव मूल्य पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल सही अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं और आगे सुधार के लिए पर्याप्त अनुभव मूल्य एकत्र करने में बहुत देर नहीं हुई है। प्रॉपर्टी पैनल बंद करें और देखें कि मॉल इतने लंबे समय से खुला है और मैं इसे गंभीरता से देखने नहीं गया हूँ। बेहतर होगा कि मैं इसका फायदा उठाकर मॉल में जाकर कुछ ब्लैक टेक्नोलॉजी ढूंढूं। जरा सोचिए, अर्जुन मेहरा मॉल खोलने की बात कह रहे हैं। डिंग। मॉल में नए आने वालों के लिए उपहार बैग लाने के लिए मेजबान को बधाई। मॉल खुलते ही अर्जुन मेहरा रोशनी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। हालांकि जब उन्होंने पैकेट खोला और उसमें रखे उपहार देखे तो वे बहुत खुश हुए। पता चला कि यह तथाकथित नया उपहार बैग वास्तव में एक समय नियंत्रित घड़ी है। डिंग। आपके मेजबान की घड़ी पर बधाई। उत्पाद का नाम समय नियंत्रित घड़ी। कार्य समय को रोक या पीछे कर सकता है। उपयोग समय को 5 मिनट तक रोकने के लिए पॉज कुंजी दबाएं। समय को 5 मिनट पीछे करने के लिए फास्ट बैकवर्ड कुंजी दबाएं। सेवा जीवन 2 बार। 2 उपयोगों के बीच का अंतराल 1 घंटे से कम है और उपयोग के बाद घड़ी गायब हो जाएगी। यह एक ऐसी घड़ी है जो समय को रोक और पीछे कर सकती है। यह आश्चर्यजनक है। समय नियंत्रण घड़ी के निर्देशों को देखते हुए अर्जुन मेहरा बहुत खुश था। हालांकि उनका एकमात्र अफसोस यह है कि घड़ी स्पष्ट रूप से एक डिस्पोजेबल वस्तु है जो अधिकतम 2 बार ही जीत सकती है। यदि आप समय पर स्थायी रूप से नियंत्रण कर सके तो यह अद्भुत होगा। अर्जुन मेहरा दिल। वाई घड़ी दूर रखो। मॉल ब्राउज करना जारी रखो। फिलहाल मॉल ने केवल पहला पावर इफेक्ट्स काउंटर ही विकसित किया है। इसके अलावा काउंटर में कई तरह के सामान नहीं हैं। न केवल कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं है। 8 मिलियन सोने के सिक्कों में बिकने वाला ये सौंदर्य अमृत मेजबान की शक्ल सूरत निखार सकता है। इसकी अवधि केवल 24 घंटे है। स्वभाव प्रकार शक्ति प्रभाव मी फैंग बाजे, जिसकी कीमत 10 मिलियन सोने के सिक्के हैं, मेजबान को उस स्वभाव का अधिकारी बना सकता है जो सभी महिलाओं को एक पल में जुनूनी बना देता है और पीढ़ी की समय सीमा केवल 24 घंटे है। इन स्पेशल इफेक्ट्स के लिए अर्जुन मेहरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसमें कुछ चिकन पसलियाँ भी थीं। चाहे कैसे भी कहें, लेकिन चाहे बाहरी रूप हो या आंतरिक स्वभाव, वह सोचता है कि यह हजारों युवतियों को जीतने के लिए पर्याप्त है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसा है। जब तक आपके पास पैसा है आप राष्ट्रीयपति बन सकते हैं। वह नीचे स्क्रॉल करता रहा, लेकिन जब उसकी नज़र समन शक्ति प्रभाव विश्व को स्वस्थ करने पर पड़ी तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इस विशेष प्रभाव पर क्लिक करें। केवल ऊपर एक विस्तृत परिचय देखें। उत्पाद का नाम समन प्रकार शक्ति प्रभाव। दुनिया का इलाज। कीमत 10 करोड़ सोने के सिक्के। कार्य इस विशेष प्रभाव का अभ्यास करके आप चिकित्सा के देवता को बुला सकते हैं, मेजबान को दुनिया की सभी दवाओं को तुरंत जान सकते हैं और दुनिया की सभी असाध्य बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये शक्ति प्रभाव वास्तव में दिलचस्प है। यह आपको संकट के समय में चिकित्सा के बारे में कुछ भी न जानने वाले एक आम आदमी से चिकित्सा के देवता में बदल सकता है। यद्यपि इस शक्ति प्रभाव की कीमत बहुत महंगी है और इसकी कीमत 100 मिलियन सोने के सिक्के हैं, ये बहुत व्यावहारिक और स्थायी है। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो इसे खरीदना उचित है। कुछ समय तक अन्य ब्लैक टेक उत्पादों को ब्राउज करने के बाद अर्जुन मेहरा ने पाया कि सभी प्रकार के पावर इफेक्ट्स में समनिंग प्रकार सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली है। जब तक वे मेज़बान से बंधे रहते हैं, वे सभी प्रकार के अलौकिक उपांगों को बुला सकते हैं, जिससे मेज़बान को तुरंत देवताओं की जादुई शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त हो सकता है और वे स्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध के देवता की वापसी नामक एक विशेष प्रभाव युद्ध के देवता को एक पल में युद्ध के देवता की शक्ति प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। रसोई राजा दुनिया में आता है, मेजबान को रसोई भगवान बना सकता है और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट भोजन बना सकता है। जानवरों की दहाड़ मेजबान को जानवरों का राजा बना सकती है और प्राचीन भयंकर जानवरों की शक्ति को बुला सकती है। वहाँ बहुत सारे हैं। हालांकि प्रत्येक समन शक्ति प्रभाव को मेजबान की 3 विशेषताओं के समर्थन की आवश्यकता होती है।
अर्जुन मेहरा की ताकत अभी भी कमजोर है, इसलिए वह केवल कई प्राथमिक समन प्रभावों को ही बांध सकता है। अन्य लोग, भले ही उन्हें बल से बांध दिया जाए, अपनी शक्ति का 1% भी प्रयोग नहीं कर सकते। चूंकि फिलहाल इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए अर्जुन मेहरा को पहले सिस्टम को बंद करना पड़ता है और फिर आराम करने के लिए बाहर जाकर गाड़ी चलाने का निर्णय लेना पड़ता है। अध्याय 54। जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो अर्जुन मेहरा गाड़ी चलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी कार के सामने कई लोग खड़े होकर तस्वीरें ले रहे थे। कार के सामने एक 20 वर्षीय युवती खड़ी है, उसके बगल में 2 पुरुष और एक महिला खड़ी है, वह मोबाइल फोन पकड़े खड़ी है। इस तरह का घमंड, लग्जरी कारों की तस्वीरें लेना और फिर वीचैट दोस्तों को भेजकर मजबूर होने का दिखावा करना, अर्जुन मेहरा ने किस्मत बनाने से पहले बहुत कुछ देखा था। मूल रूप से इन लोगों को जबरदस्ती का दिखावा करने दें, घमंड को संतुष्ट करें। अर्जुन मेहरा भी इसे सिर्फ हंसना चाहते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब उसने इन लोगों पर अपनी नज़रें गड़ाईं तो पाया कि वे सभी उसके परिचित थे और वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पता चला कि जो महिला फोटो खिंचवा रही थी वह ली फैंगकिंग थी। अन्य 2 पुरुष और एक महिला वांग जी, हे जोंगफेई और वेई जिंगटियन हैं। ये 2 पुरुष और 2 महिलाएं विश्वविद्यालय में अर्जुन मेहरा के सहपाठी थे। अर्जुन मेहरा को विश्वविद्यालय से स्नातक हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। मूलतः इस समय कॉलेज के छात्रों से मिलना एक रोमांचक बात है, लेकिन इन चारों छात्रों को देखकर अर्जुन मेहरा के दिल में एक तरह की असहजता सी महसूस होती है। अर्जुन मेहरा साधारण दिखते हैं, सतह पर सभी पहलुओं में विश्वविद्यालय उत्कृष्ट नहीं है। हालांकि ये 4 छात्र स्कूल में सबसे लोकप्रिय लोग हैं, विशेष रूप से वांग जी और ली फैंगकिंग उत्कृष्ट उपलब्धियों और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले एक ईर्ष्यापूर्ण जोड़े हैं। हालांकि वांग जी हमेशा एक दूसरे के साथ लंबे समय से रहे हैं, चेंगफू बहुत गहरा है। कॉलेज में वह छात्र संघ की रीढ़ थे। ऊपरी तौर पर वह बहुत वफादार होने का दिखावा करते थे और अर्जुन मेहरा का बहुत ख्याल रखते थे। वास्तव में ये गुप्त रूप से सभी प्रकार की दुष्टता है जो अर्जुन मेहरा पर चाले चल रही है। हे जोंगफेई वांग जी का निजी कुत्ता है, वह जिसे भी वांग जी काटने के लिए कहेगा उसे काट लेगा। वह पहले अर्जुन मेहरा के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। जहां तक ली फैंगकिंग और वेई जिंगटियन की बात है, वे दोनों खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। कैंपस में वे अर्जुन मेहरा की तरफ देखते भी नहीं। अर्जुन मेहरा का स्वभाव उदार नहीं है। वास्तव में एक अमीर आदमी होने के नाते भले ही वह उदार न हो, वह इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहता। देखिए, वह आकृति बहुत परिचित है, हमारी कक्षा में वह नहीं है। अर्जुन मेहरा चारों लोगों से बचने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसने ली स्टाइल देखा और दूर अर्जुन मेहरा को देखा तो वह चिल्ला पड़ा, हाँ, वह लड़का अर्जुन मेहरा है, चलो चलते हैं और उसे रोकते हैं। अर्जुन मेहरा को देखकर ऐसा लगता है कि वांग जियली को चिढ़ाने की वस्तु मिल गई है और उसकी श्रेष्ठता की भावना तुरंत सामने आ जाती है। हाँ, पुराने सहपाठी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, 3 साल के अलगाव के बाद हम फिर मिले हैं। वांग जी कुछ झटकों के साथ आगे आए, बहुत उत्साही होने का नाटक किया और अर्जुन मेहरा का हाथ पकड़ लिया। खैर, यह संयोग ही है कि सभी लोग यहाँ हैं। वांग जी का दिखावा देखकर अर्जुन मेहरा को मतली आने लगी, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष खेल रहा है तो वह सहयोग कैसे न करे। आओ, पुराने सहपाठियों से मिलो। वांग जी ने अर्जुन मेहरा से हाथ मिलाया और तुरंत अन्य 3 लोगों की ओर हाथ हिलाया। ये हमारी कक्षा का सबसे बदसूरत मुर्गा है, अर्जुन मेहरा। वांग जी वास्तव में कपटी है। हालांकि उसका रवैया गर्मजोशी भरा लगता है, लेकिन उसके शब्द कांटों से भरे हैं। यहाँ तक कि चाल दिखाने के लिए उन वर्षों में अर्जुन मेहरकी को उनका उपनाम बताना मत भूलना। जैकी, हमें भूलने की बीमारी नहीं है, हमें यह मुर्गी क्यों याद नहीं है। हे जोंगफेई अपने स्वर और भाव में व्यंग्य के साथ हंसता है। देखिए, मुझे लगता है कि वह पहले से काफी अलग है। ली फैंग ने अर्जुन मेहरा को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। यद्यपि ली शैली का स्वभाव अभिमानी है, ये लोगों को देखने के लिए सटीक है। इस समय वह केवल अर्जुन मेहरा को देख रही थी, तब अपने स्वभाव से अर्जुन मेहरा की असाधारणता से वाकिफ थी, और इस तरह की भावना विश्वविद्यालय में पहले कभी नहीं हुई थी। हाँ, अब उसका रूप देखो, क्या ये सच है कि उसका विकास हो गया है और बदसूरत मुर्गी एक सफ़ेद फीनिक्स में बदल गई है। ली की कामुक भावनाओं का ऐसा उल्लेख सुनकर वेई जिंगटियन ने भी कहा। वांग जी और हे जोंगफेई ने सिर्फ अर्जुन मेहरा को चिढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन मेहरा के बदलाव को नोटिस नहीं किया। इस समय उनकी गर्लफ्रेंड्स इतनी सुन रही हैं। अचानक एक लंग, क्या ये सचमुच 3 दिन की विदाई है? 3 साल हो गए अर्जुन मेहरा को नहीं देखा। ये छोटा सा रोल जिसने उस समय लोगों का ध्यान नहीं खींचा, क्या सच में विकसित हुआ?
ये कैसे हो सकता है? अध्याय 55। वांग जी और हे जोंगफेई ने एक दूसरे को अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ देखा। हाँ, यह इतना विकसित हो चुका है कि इसके बारे में बात करना मुश्किल है। अब ये जीविका चलाने के लिए एक छोटा सा व्यवसाय मात्र रह गया है। वांग जी और हे जोंगफेई को शर्मिंदगी से देखते हुए अर्जुन मेहरा अपने दिल में व्यंग्य करता है और उदासीन होने का नाटक करता है। कुछ पुराने सहपाठी, तुम यहाँ क्यों हो? जब हम मिले हैं तो क्यों न हम साथ में खाना खा लें? लोगों को एक दूसरे की ओर देखते देख अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराकर चुप्पी तोड़ी। खैर, ऐसा होना जरूरी नहीं है। वांग जी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन जब उसकी नज़र पास में खड़ी बेंटले पर पड़ी तो उसने अचानक सोचा, ईमानदारी से कहूं तो मैंने अभी एक नई कार खरीदी है जिसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है। यह नहीं है, कुछ सहपाठियों को एक साथ मिलना चाहते हैं, आप भी वहां हैं, एक साथ भोजन किया, मैं आमंत्रित करता हूं, मैं पहुंचता हूं। ये सुनकर कि वांग जी ने 10 लाख वर्ग बेंटले की ओर इशारा किया और कहा कि यह उनकी नई कार थी, अर्जुन मेहरा ने अपने दिल में उपहास किया। यहाँ तक कि जोंगफेई, ली फैंकिंग और वेई जिंगटियन भी शर्मा गए। वांग जी का चेहरा बहुत मोटा है, वह करोड़ों की इतनी लग्जरी कार कैसे खरीद सकता है? वांग जी के पिता एक छोटी सी कंपनी के मालिक हैं, उनकी संपत्ति 10 मिलियन रुपए से भी कम है। ज्यादा से ज्यादा वे 50.6 मिलियन रुपए की कार ही खरीद सकते हैं ताकि वे मजबूरी का दिखावा कर सकें। ऐसा मत कहो कि वांग जी यह बेंटले खरीदना चाहता है, मुझे डर है कि वह इसमें बैठा भी नहीं है। हाँ, अर्जुन मेहरा को वांग जी का चरित्र नापसंद था। जब वह उसके सामने शेखी बघारता था तो उसे अपनी इज्जत बचाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। अर्जुन मेहरा ने व्यंग्य करते हुए कार की चाबी निकाली और बेंटले की ओर दबा दी। जब कार का लॉक बजा और दरवाजा खुला तो वांग जी का चेहरा हरा हो गया। हे जोंगफेई, ली फैंकिंग और वेई जिंगटियन भी तुरंत स्तब्ध रह गए। भगवान भोले की स्थिति, ये कार अर्जुन मेहरा की है, ये कैसे हो सकता है? पुराने सहपाठियों ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर बस में चढ़ें, मैं उन्हें ये भोजन खिलाऊंगा। लोग उस पल को मुंह बाए खड़े रहे। अर्जुन मेहरा तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो, गाड़ी में बैठे बैठे ही घृणा से अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगे। यह मेरे झूठ सबके सामने उजागर हो गया। वांग जी का चेहरा बंदर के चूतर जितना बड़ा हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वह हकला रहा था। गुंजन, ली फैंकिंग एक घमंडी महिला थी। वांग जी की आमने सामने की बेइज्जती देखकर उसने नफरत से उस पर एक सफेद नजर डाली। बिना कुछ कहे वह अर्जुन मेहरा की कार पर चढ़ गया। अर्जुन मेहरा एक स्थानीय तानाशाह है। हे जोंगफेई और वेई जिंगटियन, जो थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत करते हैं वे भी कार का पीछा करते हैं। मूल रूप से वांग जी ने इस तरह की घुटन खा ली जब तक कि थोड़ी सी गरिमा नहीं थी, बस पर चढ़ने के लिए कोई चेहरा नहीं था। लेकिन वह अर्जुन मेहरा तक चढ़ने का यह मौका छोड़ने को तैयार नहीं था और वह भी अपनी गांड टकराते हुए बस में चढ़ गया और सह चालक की सीट पर भी बैठ गया। चेंजी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम अब सचमुच विकसित हो गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम अब कहाँ हो। मेरे भाई को भाग्य बनाने के लिए ले जाना बेहतर है। अर्जुन मेहरा के बगल में बैठे वांग जी के हाव भाव भी गद्दार डॉगलेग जैसे ही हैं। वह अपने इस पुराने सहपाठी की चापलूसी कर रहा है जिसकी उसे पहले कोई परवाह भी नहीं थी। यह इतना विकसित नहीं है। बात बस इतनी है कि मैंने हाल ही में शेयरों में सट्टा लगाकर कुछ पैसे कमाए हैं। वांग जी के लिए चापलूसी उपस्थिति की वह जोड़ी अर्जुन मेहरा बस नहीं देखते हैं, जबकि ड्राइविंग एक ही समय में रास्ते से निपटने के लिए। वाह, शेयर बाजार कितना मुनाफा कमा रहा है। अर्जुन मेहरा, क्या आपकी कार सस्ती नहीं है? अर्जुन मेहरा के शब्द कहना आसान है लेकिन लोग जीभ के फटने को सुन रहे हैं। वेई जिंगटियन कहने के लिए ईर्ष्या से भरे हुए हैं। अध्याय 56। जिंगटियन, ये कार न केवल सस्ती है, यह एक सुपर लग्जरी कार है। कम से कम 10 मिलियन। ली शैली ने वी जिंगटियन के शब्दों को बाधित किया। जानबूझकर या अनजाने में अर्जुन मेहरा को देखा, आंखों में ईर्ष्या को छिपाना मुश्किल है। उसके बाद वह वांग जी पर कुछ शब्द व्यंग्य करना नहीं भूली। वांग जी, आप भी इसे देखें, अर्जुन मेहरा अब एक मास्टर है, आप भविष्य में उससे सीख सकते हैं। अच्छा, खांसी जैसे ही वांग जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत व्यक्त किया कि वे कितने शर्मिंदा थे। दो खांसने पड़े। दयनीय दृष्टि से अर्जुन मेहरा की ओर देखा। प्रेम भावनाओं ने ठीक कहा, पुराने सहपाठी भाइयों के बाद तुम पर अधिक ले जाने का भरोसा है। चेंजी, अब तुम विकसित हो चुकी हो, तुम हमारे सहपाठियों और दोस्तों को नहीं भूल सकती। हालांकि जोंगफेई को अभी भी यह सब अविश्वसनीय लगता है, वह इसकी उपेक्षा नहीं करता है और वांग जी की चापलूसी करता है। ये सब पुराने सहपाठी हैं। जहां मैं मदद कर सकता हूं, मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूं।
अर्जुन मेहरा दिल में लगातार उपहास करता है, सतह पर वास्तव में वादा करने के लिए मौन है। सच बताऊं तो अर्जुन मेहरा भुलक्कड़ इंसान नहीं है। अगर इन लोगों ने पहले खुद को हर तरह से परेशान नहीं किया है तो वह वाकई उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन अब जब उन्होंने विकास कर लिया है तो वे इसका लाभ उठाने के लिए इसे लगाना चाहते हैं। वाह, वहां तो कोई दरवाजा ही नहीं है। हालांकि अर्जुन मेहरा उन छात्रों के प्रति बहुत असम्मानजनक है जो इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा करना है तो आपको करना ही होगा। वैसे भी हम सभी सहपाठी हैं। इसके अलावा हमें इस अवसर का उपयोग स्कूल में व्याप्त शिकायतों को दूर करने के लिए भी करना होगा। अर्जुन मेहरा का आभार और आक्रोश हमेशा स्पष्ट रहा है। आभार तो होना ही चाहिए। बेशक शिकायतें हैं, हिसाब किताब भी निपटाना होगा। बिना कुछ कहे अर्जुन मेहरा ने बेंटले कार चलाई, जिससे वांग जी और उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने उन्हें भोजन के लिए एक शानदार होटल में आमंत्रित किया। बेशक भोजन के मामले में हमें सर्वोत्तम का चयन करना होगा। एक ही भोजन में लाखों की संख्या में खाएं। वांग जी और हे जोंगफेई ऐसी खाई को कैसे पकड़ सकते हैं? वे शराब के नशे में इतने लाल हो चुके हैं कि वे चाहते हैं कि अर्जुन मेहरा उनके पूर्वज हों। जहां तक ली शैली और वेई जिंगटियन की बात है तो अर्जुन मेहरा की आंखें पूजा से भरी हैं। खाने के बाद अर्जुन मेहरा खुश नहीं थे और उन्होंने उन्हें होटल के ऊपर स्थित शानदार मनोरंजन क्लब में गाने के लिए कहा। वांग जी और हे जोंगफेई दोनों ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। बॉक्स में प्रवेश करते हुए दो लोगों को माइक्रोफोन नहीं लगाया जाएगा, एक 5 टोन आवाज सूखी दहाड़ है। ली फैंकिंग और वेई जिंगटियन वांग जी के गीत और दहाड़ से परिचित हैं, इसलिए वे अर्जुन मेहरा के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद ली फैंग थोड़ा चिंतित हो गया और शौचालय के लिए बाहर चला गया। ली की कामुक भावनाओं को पीछे से बाहर जाते हुए देखें। अर्जुन मेहरा के होंठ कोने से एक निशान बह निकला है। बुरी मुस्कान का पता लगाना आसान नहीं है। दो दोस्तों, पहले तुम गाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तेजी से गा रहे वांग जी का सामना करते हुए जोंगफेई ने फुसफुसाते हुए कहा और अर्जुन मेहरा उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। अर्जुन मेहरा ने एक स्वतंत्र विंग का कमरा मंगवाया। कोई अन्य अतिथि अंदर नहीं आया। गलियारे में अर्जुन मेहरा और ली स्टाइल को छोड़कर कोई वेटर भी नहीं था। मिस ली, कृपया 1 मिनट रुकें। अर्जुन मेहरा जल्दी से कुछ कदम चलकर बाथरूम के दरवाजे तक गया और ली फैंकिंग के सामने रुक गया। क्या हो रहा है अर्जुन मेहरा? अर्जुन मेहरा को अप्रत्याशित रूप से बाथरूम में जाते देख ली फैंग को कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। हालांकि ली शैली एक ऐसी महिला थी जिसकी आंखें पहले से ऊपर थीं, लेकिन वह कभी भी अपनी दाहिनी आंख से अर्जुन मेहरा को नहीं देख पाई थी। हालांकि आज अर्जुन मेहरा ने अपने पैसे और आकर्षण से उसे प्रभावित कर लिया है। इस समय ली की कामुक भावनाओं की दृष्टि में उनके प्रेमी वांग जी अर्जुन मेहरा के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। अध्याय 57। हाँ बिल्कुल, और यह अच्छी बात है। अर्जुन मेहरा होंठ कोने बुरा मुस्कान अभी भी बात के बीच, लेकिन ईमानदार हो और अशिष्टता से बाहर हथियार खींचने के लिए ली कामुक भावनाओं कमर में पकड़। उसका सिर उसके कान में पहुंचा और उसके बालों को देखते हुए गहरी सांस ली। ये कहना होगा कि ली फैंकिंग वास्तव में सभी प्रकार की महिला हैं। केवल चेहरा ही सुंदर नहीं है, आकृति भी मोहक है, पूरा शरीर भी सांसों के साथ पुरुष के मोह से व्याप्त है। श्री वांग अतीत के प्रशंसक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक राक्षस है। ली फैंकिंग को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मेहरा इतनी बेतुकी हरकत करेगा। वह इतना हैरान था कि वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन अर्जुन मेहरा इतनी मोटी भीड़ को आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। न केवल आराम नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन मेहरा की भुजा ली के नाजुक शरीर को अपनी बाहों में खींचने के लिए अधिक शक्तिशाली है। फिर उसके शरीर को कसकर उसके साथ सटाकर अर्जुन मेहरा ने ली के कामुक कान में फुसफुसाया, मेरे साथ खेलने चलो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। ये सुनकर ली की कामुक भावनाओं, जैसे कि सिर पर चोट लगना, ने जियाओ रोन को घुटन महसूस कराए। यद्यपि वह एक घमंडी महिला है और भौतिक चीजों को गंभीरता से लेती है, लेकिन वह इतनी तुच्छ महिला नहीं है। अर्जुन मेहरा, तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हारी सहपाठी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई की औरत भी हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ली फैंकिंग शर्मा जाती है और अर्जुन मेहरा को दूर धकेलने की कोशिश करती है। लेकिन एक महिला के रूप में उसकी ताकत की तुलना एक पुरुष से कैसे की जा सकती है? अर्जुन मेहरा न केवल उसे जाने नहीं देता, बल्कि उसे और कसकर गले लगाता है। दो लोग आमने सामने करीब हैं। ली फैंग महसूस भी कर सकता है अर्जुन मेहरा क्रॉच में एक नर्म चीज है, धीरे धीरे कठिन हो गई है, उसके पेट के खिलाफ है। मुझे डर है कि अगर आप एक बार और आगे बढ़ेंगे तो वह चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। यद्यपि ली शैली शरीर की रक्षा कर रही है, वांग जी को खुद पर आक्रमण करने की इजाजत नहीं दे रही है। ये बहुत स्पष्ट है।
इस समय अपने स्वयं के खिलाफ किस तरह की भयंकर चीजें हैं। भाई की औरत। हम अचानक ली शैली के मुंह से भाई शब्द सुनकर अर्जुन मेहरा को लगा कि यह बहुत मजेदार है। भाई उसके साथ वांग जी है ना। 1 लाख। अर्जुन मेहरा घुटने अगले बल ली कामुक शरीर की भावनाओं को महिलाओं के बाथरूम में धकेल दिया, कीमत के बारे में उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। उनकी राय में ली कामुक भावनाओं को एक ऐसी सस्ती औरत केवल पुरुषों के खिलौने के योग्य। चूंकि यह एक खिलौना है, वांग जी खेल सकते हैं, वह भी खेल सकते हैं। मूल रूप से अर्जुन मेहरा समय को स्थिर रखकर ली शैली के साथ खेल सकते हैं, या फिर फैन बेज का उपयोग करें और फिर ली शैली अपनाएं। लेकिन वे इनका उपयोग करने में जरा भी रुचि नहीं लेते। ली शैली पैसे से प्यार नहीं है। अच्छा है, तो पैसे का उपयोग अच्छे को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है, वैसे भी खुद के पास पैसा है। अर्जुन मेहरा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जल्दी से मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगी। ली फैंकिंग का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया और उसने अर्जुन मेहरा के नियंत्रण से बचने के लिए अपने नाजुक शरीर को हिलाने की कोशिश की। पर्याप्त नहीं। 2 लाख नहीं, 3 लाख, 50 लाख से काम चल जाएगा। अर्जुन मेहरा अभी भी अविचल हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। वह ये नहीं मानता कि इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं, पैसा गिर नहीं सकता। अर्जुन मेहरा ने सही अनुमान लगाया। ली फैंकिंग ने मना कर दिया क्योंकि कीमत तय नहीं हुई थी। ये सुनकर कि अर्जुन मेहरा ने 5 लाख की रिपोर्ट दी है, वह वास्तव में भावुक हो गई। 50 लाख, हालांकि वह अभी भी एक जगह है, लेकिन ये कीमत, लेकिन वह कई वर्षों के लिए कड़ी मेहनत नहीं कमा सकती है। वांग जी को वह बेकार चीज देने से बेहतर है कि अर्जुन मेहरा को बेच दिया जाए। 6 लाख। ली की कामुक भावनाओं को देखकर अर्जुन मेहरा ने उसकी नाक के नीचे एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली और कीमत फिर से बढ़ा दी। ठीक है लियांग शाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अर्जुन मेहरा की तीखी निगाहों की जांच के तहत ली फैंग आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हालांकि ये समय नहीं है। चलो कुछ दिनों में फिर से एक नियुक्ति करते हैं। नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है। ये बहुत भावनात्मक और रोमांचक है। ये देखकर कि उसने आखिरकार समझौता कर लिया है, अर्जुन मेहरा को दूसरी बार इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने जल्दी से ली फैंकिंग को अपने सामने घुटने टेकने दिया, उसकी जिप नीचे खींची और फिर उसका सिर नीचे दबाया। बॉक्स में वांग जी और हे जोंगफेई अभी भी गला फाड़कर गा रहे थे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि अर्जुन मेहरा और ली स्टाइल कब के चले गए थे। लेकिन वेई जिंगटियन ने देखा। वास्तव में ली स्टाइल के जाने से ठीक पहले अर्जुन मेहरा का पिछला पैर भी उनके पीछे पीछे आया, जिससे वेई जिंगटियन को पहले ही संदेह हो गया था। इस समय वेई जिंगजी और हे शिनफेई वापस नहीं आए हैं। बैंग बैंग बैंग। वेई जिंगटियन दरवाजे से बाहर निकला, बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, तभी उसे बाथरूम में एक तेज आवाज सुनाई दी। और सुस्त, जानबूझकर छिपाई गई आवाजों की एक श्रृंखला। अध्याय 58। ये क्या शोर हो रहा है? वेई जिंगटियन भी एक निर्जन महिला है। अचानक यह आवाज सुनी, बहुत हैरान हुई, फिर इसे छूने के लिए रेंग गई। तुम क्या कर रहे हो? जब वह महिलाओं के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पुरुष और महिलाएं एक साथ कठिन व्यायाम कर रहे थे और उसमें उलझे हुए थे। वह तुरंत चिल्ला उठी। निश्चित रूप से उसी समय वेई जिंगटियन की चौंका देने वाली आवाज फैल गई। अर्जुन मेहरा को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। समय पर समय नियंत्रण घड़ी निकाली, समय विराम बटन दबाया। अर्जुन मेहरा ने माना कि ली की शैली के कारण उनमें कुछ बुद्धिमत्ता है। ईमानदारी से कहूं तो उसकी वर्तमान स्थिति और धन 6 लाख के साथ आप कितनी महिलाओं के साथ खेलना चाहते हैं? वह ली फैंकिंग पर पैसा लगाना चाहता है। इसका कारण यह है कि वह वांग जी की महिला है। वांग जी बहुत ही कपटी है। जब वह कॉलेज में था तो उसने हर जगह अपने खिलाफ साजिश रची। अब जब वह अच्छी तरह से विकसित हो गया है तो वह खुद पर भरोसा करना चाहता है और खुद का उपयोग करना चाहता है। कोई भी द्वार नहीं है। वांग जी द्वारा पहले किए गए अपने अपमान के बारे में सोचकर अर्जुन मेहरा को गुस्सा नहीं आया। अब वांग जी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ली शैली को हाथ में लेना है। एक महिला के लिए वांग जी के साथ खेलना कितनी सुखद बात है। बस चलो। अर्जुन मेहरा कुछ अप्रत्याशित है। ली कामुक भावनाओं को ये बहुत ही आकर्षक महिला लग रहा है। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक जगह है। वांग जी को अभी तक उस पर चढ़ने का समय नहीं मिला है। ये वास्तव में अर्जुन मेहरा की उम्मीद से थोड़ा परे है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अब मैं वांग जी खेलना चाहता हूं, लेकिन महिला पर खेलने के लिए नहीं खेल सकता और अधिक दिलचस्प नहीं है। अर्जुन मेहरा गांग सिर्फ ली फैंग की भावना के बारे में पूछने की परवाह करता है, लेकिन उम्मीद नहीं करता। उसने वी जिंगटियन को भी नजरअंदाज कर दिया। अब यह दृश्य वेई जिंगटियन द्वारा देखा गया है। मुझे डर है कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है।
वर्तमान में एकमात्र उपाय वेई जिंगटियन को लेना है। ली फैंकिंग वांग जी की प्रेमिका है जो उनके कॉलेज के दिनों में काफी चर्चित थी। वेई जिंगटियन वह जोंगफेई की प्रेमिका नहीं है। हालांकि वह जोंगफेई वेई जिंगटियन का पीछा कर रहा है, लेकिन वेई जिंगटियन ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। शायद वेई जिंगटियन की नज़र में वह जोंगफेई बिल्कुल भी हारा हुआ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मैं अर्जुन मेहरा को नीची नज़र से देखता था, लेकिन अब अर्जुन मेहरा एक फीनिक्स में एक गौरय है, अचानक एक अमीर आदमी बन गया है। वेई जिंगटियन को अचानक अर्जुन मेहरा का विचार आया। बस उसे उम्मीद नहीं है। ली कामुक भावनाओं को अप्रत्याशित रूप से जल्दी ही खुद को एक कदम और अर्जुन मेहरा के साथ मिली भगत। और तो और वे इतने साहसी हैं कि वे वांग जी की नाक के नीचे आग से खेलने की हिम्मत करते हैं। डिंग, समय विराम सक्रिय कर दिया गया है। समय नियंत्रण घड़ी पर प्रदर्शित पाठ को देखते हुए और फिर समय ठहराव की स्थिति में फंसे वेई जिंगटियन और ली की कामुक भावनाओं को देखते हुए अर्जुन मेहरा के पास कोई विकल्प नहीं है। इस तरह की महिला के लिए वह केवल स्वीकार कर सकता है। अर्जुन मेहरा ने ली शैली को छोड़ दिया, वेई जिंगटियन के पास गया और धीरे धीरे उसके कपड़े उतार दिए। हालांकि उसका फिगरली स्टाइल जितना मोटा नहीं है और समय की ऐसी स्थिर अवस्था में इस गतिहीन महिला को बनाना वास्तव में एक भौतिक गुड़िया की भूमिका निभाने जितना ही उबाऊ है। लेकिन किसी भी मामले में अर्जुन मेहरा को आखिरकार अपनी योजना का एहसास हो गया है। कुछ देर तक अर्जुन मेहरा के थक जाने का इंतजार करने के बाद उन्होंने सफाई की और टाइम बैक बटन दबाया। अभी अभी वेई जिंगटियन ने अपनी और ली की प्रेमपूर्ण भावनाओं को देखा है जो अर्जुन मेहरा को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अर्जुन मेहरा केवल समय को पीछे जाने दे सकता है और वेई जिंगटियन के दिमाग में मौजूद यादों को मिटा सकता है। समय पीछे चला जाता है, जल्दी में उसके और ली शैली में वापस, और वी जिंगटियन उस पल बॉक्स से बाहर जाने के लिए तैयार है। डिंग, समय पीछे ले जाने का कार्य सक्रिय कर दिया गया है। 2 मिशन पूरे करने के बाद समय नियंत्रण घड़ी तेजी से धूल में बदल गई और हवा में गायब हो गई। हालांकि समय निर्धारित समयानुसार 5 मिनट पर आ गया। अर्जुन मेहरा ने ली शैली का शरीर छोड़ दिया और ली शैली को कपड़े पहना दिए। कर्मियों के पहले स्वाद की ली शैली। जाहिर है अर्जुन मेहरा इतनी मजबूत, बहुत संतुष्ट होने की उम्मीद नहीं थी, और यहाँ तक कि कुछ अर्थ भी पर्याप्त नहीं है। कोई आ रहा है, मुझे पहले जाना होगा। अर्जुन मेहरा ने उसकी ओर देखा और तेजी से महिला शौचालय से बाहर निकल गया। अर्जुन मेहरा, तुमने और मैंने सोचा। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने बॉक्स के दरवाजे पर अपना हाथ रखा, वेई जिंगटियन अंदर से बाहर आ गया। अरे, रीति रिवाजों का क्या हुआ? तुमने लोगों को क्यों नहीं देखा? वेई जिंगटियन ने गलियारे में जांच की। ली को कामुक भावनाएं नहीं मिली, कुछ संदेह दिखें। वह खरीदारी करने गई है और 1 मिनट में वापस आ जाएगी। अर्जुन मेहरा इससे निपटने के लिए तैयार थे। वेई जिंगटियन की छाती की करियर लाइन को देखते हुए अर्जुन मेहरा के दिमाग में अचानक नर्म और यादृच्छिक आकृतियों को बदलने का दृश्य उभरा और कुछ भावना महसूस करने से नहीं बच सका। हालांकि अब समय उसके द्वारा रीसेट कर दिया गया है। हालांकि वेई जिंगटियन के शरीर का उसके द्वारा पता लगाया गया है। ये हास्यास्पद है कि वह अभी भी मौजूद है। समय को नियंत्रित करने की क्षमता अद्भुत है। अर्जुन मेहरा स्वाभाविक रूप से इस क्षणिक और तनावपूर्ण क्षण से संतुष्ट नहीं होंगे। अगर उन्हें मौका मिला तो वे इस छोटी बच्ची को अच्छे से परखेंगे। ओह, तो फिर चलो अंदर चलें। वेई जिंगटियन को अर्जुन मेहरा के स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन मेहरा का वो शांत रूप देखिए, उन्हें भी खामियां नहीं दिखी। उन्हें सिर हिलाना पड़ा। अर्जुन मेहरा के साथ बॉक्स में। अध्याय 59 बॉक्स में। वांग जी और हे जोंगफेई अभी भी गा रहे हैं। हालांकि ये दोनों लोग अलग भी हैं। वे इस तरह के पुराने जमाने के और असहनीय प्रेम गीत गा रहे हैं। चेनजी, तुम अभी कहाँ चले गए थे? मेरा भाई बहुत बेचैन है। आओ और कुछ पी लो। वांग जी नशे में है और उसे नींद आ रही है। अर्जुन मेहरा को आते देख वह जल्दी से उसके लिए 1 गिलास वाइन भर देता है। चलो चलो भाई चेनजी, चीयर्स। मेरा भाई 3 आज नशे में नहीं है। जोंगफेई भी आज खुश है और अपना गिलास उठाता है। इसी समय दरवाजा खुला और ली फैंकिंग अंदर आया। हालांकि अर्जुन मेहरा अभी अभी गया था, उसने बाथरूम में थोड़ी सफाई की थी, लेकिन उसके बाल और कपड़े अभी भी थोड़े गंदे थे और उसका चेहरा लाल था। अंदर आने के बाद वह और अर्जुन मेहरा बस एक दूसरे को देखते हैं, फिर तुरंत शर्म से अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वांग जी और वह जोंगफेई ली शैली के असामान्य व्यवहार का पता नहीं लगा सके, लेकिन वेई जिंगटियन आखिरकार एक महिला है। उसे कुछ मिल गया है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये प्याला पी लूंगा। दोनों मूर्खों को लटके हुए देखकर अर्जुन मेहरा मन ही मन खुश हुआ और एक कप उठाकर उनके साथ ड्रिंक लेने चला गया। सिर्फ शराब पीने में कोई मज़ा नहीं है। मेरे भाई को गाना गाना है।
वांग जी ने अपने प्याले में सारी शराब पी ली और गाना ऑर्डर करने वाले स्टेशन पर भाग गया और मेरे अच्छे भाई शियाओ शिन्यांग से एक गाना ऑर्डर किया। वह दौड़कर वापस आया और अर्जुन मेहरा से लज्जित चेहरे के साथ बोला, चेन जी, अब से हम तीनों जीवन भर के लिए अच्छे भाई हैं। हाँ, अब से हम जीवन भर अच्छे भाई रहेंगे। हे जोंगफेई ने भी शराब के नशे में सिर को इकट्ठा किया और उसके पास आया। वह चाहता था कि अर्जुन मेहरा स्वीकार करे कि यह उसका भाई है, ताकि वह उसके साथ कुछ संपत्ति साझा कर सके। अच्छा अच्छा भाई, अर्जुन मेहरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में माइक्रोफोन ले लिया। इसलिए वे सोफे पर एक दूसरे के बगल में हाथों में हाथ डाले कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए और हृदयहीन कोरस में गाने लगे, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं समय बिताने के लिए आपके साथ चलूंगा मेरे अच्छे भाई, मुझे दुख हो रहा है और तुम मुझसे कहते हो आगे की राह पर एक साथ चलते हुए, यहाँ तक कि नदी भी थका हुआ होना क्या है, थोड़ा सा थका हुआ होना। हाँ भाई की औरत, ओह भी। फिलहाल अर्जुन मेहरा बेहद खुश हैं। वांग जी और हे जोंगफेई को देखकर हरी टोपी पहने दो बेवकूफ़ अभी भी वहाँ खुश हैं। अर्जुन मेहरा उनके लिए दुखी होने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम गाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे पहले वापस जाना है। ली फैंकिंग को वांग जी पर थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि अभी अभी उसका अर्जुन मेहरा के साथ गुप्त झगड़ा हुआ था। इस समय ये देखना अजीब है कि वांग जी अभी भी अर्जुन मेहरा को अपना भाई मानते हैं। अर्जुन मेहरा और वांग जी में से किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने जल्दी से कहा, बैग पकड़ा और चली गई। प्रेमपूर्ण भावनाएं, हमारे पुराने सहपाठियों को एक साथ मिलना मुश्किल था। हमने अभी तक अच्छा समय नहीं बिताया है। वांग जी ने भौहें सिकोड़ ली की कामुक भावनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन ली की कामुक भावनाओं को छोड़ने पर जोर देते हुए वेई जिंगटियन खड़ा होता है और उसके साथ वापस जाने के लिए कहता है। वांग जी और हे जोंगफेई हार मान लेते हैं। दोनों लड़कियों को होटल से बाहर देखकर वांग जी ने अचानक अर्जुन मेहरा को एक डरावनी नज़र से देखा और रहस्यमय तरीके से कहा, चेन जी, मैंने सुना है कि इस होटल की राजकुमारियां बहुत अच्छी हैं। वे बिल्कुल शीर्ष श्रेणी की माल हैं। अब जब दोनों महिलाएं चली गई हैं, तो क्या आप देखना चाहते हैं कि क्या वांग जी रोमांटिक जगहों पर घूमने वाला एक अच्छा पुराना हाथ है? बात बस इतनी है कि वह आमतौर पर मध्यम और निम्न स्तरीय मनोरंजन स्थानों पर जाता है। ऐसी उच्च स्तरीय जगह पर वह खेलने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। हाँ चेंजी, जीगे ने बहुत अच्छी बात कही। हे जोंगफेई भी जल्दी में एक बंदर था और उसकी आंखें म्याऊं म्याऊं कर रही थीं। आप देखते हैं, हम कामुक भावनाओं और जिंगटियन को उबालने में कामयाब रहे हैं। आप इसे आज रात क्यों नहीं जाने देते? इन दोनों सामानों को देखकर अर्जुन मेहरा को वो बकाई सी आने लगी। हालांकि एक विचार उसी समय मन में छाया रहता है, क्या ये दो रंगीन भ्रूण खेलना नहीं चाहते? आइए उन्हें अच्छा समय बिताने दें। ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये सही है। योजना तय हो गई है। अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर ताली बजाकर घंटी बजाई, वेटर से कुछ राजकुमारियां लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वेटर 7-8 खूबसूरत युवतियों को लेकर आया और सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया ताकि वे चुनाव कर सकें। अध्याय 60 सीनियर क्लब में जियाओजी एक प्रथम श्रेणी की लड़की है। वांग जी, वह जोंगफे दो लोगों को आंख पार अंत में या लालच से दो को चुना। ठीक है, बाकी सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये देखकर कि उन दोनों का चयन हो गया है, अर्जुन मेहरा ने अपने मुंह के कोने से एक कश लिया और वेटर को बाकी सभी जियाओजी को बाहर निकालने का संकेत देने के लिए खड़े हो गए। क्यों चेंजी, तुम कुछ नहीं चुनते? वांग जी खुशी से उसका बायां हाथ और दायां हाथ पकड़े हुए है। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा यह नहीं चाहता था, उसे थोड़ा अकल्पनीय लगा। सिद्धांततः ऐसी कोई बिल्ली नहीं है जो मछली का भोजन ना खाती हो। अगर उनके पास अर्जुन मेहरा इतना अमीर होता तो वह 10 या 8 के साथ खेलने को तैयार नहीं होते। हाँ, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। चलो पहले चलते हैं। तुम दोनों अच्छा समय बिताओ, आज सब कुछ मेरा है। अर्जुन मेहरा मन ही मन चिढ़ता है, लेकिन ऊपर से बहुत शांत होने का दिखावा करता है। कितना दुख है। वांग जी और हे जोंगफेई दोनों ही राजकुमारी को खेल खेलने के लिए खोजने की कीमत जानते हैं। वे पैसे खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते और उन्हें उम्मीद होगी कि अर्जुन मेहरा उनका इलाज करेंगे। इस समय अर्जुन मेहरा की बात सुनकर इतनी उदारता दिखाई दी कि दो जोड़ी छोटी छोटी आंखें एक सीवन में सिमट गईं। हंसो हंसो, आप खूब हंस सकते हैं। यह अभी भी पीछे है। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। तुम्हारा अच्छा समय बीतेगा, तुम फोन कर सकते हो। वांग जी और हे जोंगफेई को देखकर वे दोनों इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन मेहरा उन्हें सिर हिलाकर दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। आओ भी बच्चे, बॉक्स में। वांग जी और हे जोंगफेई तुरंत दो भूखे भेड़ियों की तरह दिखे। उनकी आंखों में इच्छा की आग के साथ वे जियाओजी के दरवाजे पर पहुंचे। अर्जुन मेहरा अभी तक नहीं गया था।
वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर अंदर क्या हो रहा था ये सब सुन रहा था, और उसके मुंह के कोने कई बार हिले। फिर अपना सेल फोन निकालें और 110 डायल करें। नमस्ते, औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो। अब कठोर कार्रवाई का दौर है और औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो होटल से सिर्फ 1 ब्लॉक की दूरी पर है। अर्जुन मेहरा को पुलिस को कॉल किए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं कि पुलिस की एक टीम बाहर निकलती है, बॉक्स में घुस जाती है, अंदर मौजूद सभी पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वांग जी और हे जोंगफेई नशे में हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी सख्त नहीं हो सकते। हालांकि ये दो बेवकूफ़ माहौल बनाना चाहते हैं और चारों बहनों के साथ फलों का खेल खेलना चाहते हैं। संयोगवश इन लोगों ने बस अपने कपड़े उतारे थे और इससे पहले कि उन्हें आधिकारिक रूप से नाटक में शामिल किया जाता, पुलिस ने उन सभी को मार डाला। जैसे ही पुलिस ने पोर्नोग्राफी के खिलाफ छापा मारा, होटल के बाहर अचानक चहल पहल बढ़ गई। सड़क पर अंदर और बाहर 3 मंजिलों पर तरबूज खाने वाले लोग जमा हो गए। वांग जी और हे जोंगफेई सभी पैंट और कांटे पहने हुए हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो वे बाहर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वे तुरंत अपने हाथों से अपने चेहरे को कसकर ढक लेते हैं और अपने सिर को खींचते हैं। उन्हें पुलिस द्वारा पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है। भीड़ में घुल मिल गए अर्जुन मेहरा ने 2 अच्छे जोड़ीदारों को उदास रूप में देखा और खुशी से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। हंसने के बाद अर्जुन मेहरा चुपचाप नहीं बैठे और सीधे औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो की ओर चल दिए। अफसोस, इस दुनिया में भाई होना कठिन है। चूंकि उन्हें अंदर भेजने का जिम्मा मेरे भाई का है, इसलिए मुझे उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आधे घंटे बाद अर्जुन मेहरा वांग जी और जोंगफेई को नगर निगम के औद्योगिक सुरक्षा ब्यूरो से बाहर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो आज हम मुश्किल में पड़ जाते। हाँ, अगर मेरे पिता को ये जानना है तो उन्हें मुझे मारना होगा। कितनी शर्म की बात है। वांग जी और हे जोंगफेई, जो कुछ समय से ब्यूरो में थे, 2 पराजित मुर्गों की तरह सिर हिलाते हुए अर्जुन मेहरा का अनुसरण कर रहे थे। हालांकि अब उनका मूड निराश है, लेकिन वे अर्जुन मेहरा के प्रति कृतज्ञता और विस्मय से भरे हुए हैं। ये भी सच है कि अगर अर्जुन मेहरा ने आज उनका भुगतान नहीं किया होता, तो जब पुलिस स्टेशन ने उन्हें ये सूचित करने के लिए फ़ोन किया कि उनके परिवार और इकाइयां लोगों को छुड़ाने के लिए आएंगी, तो उनके पास इंसान होने का चेहरा नहीं होता। जैकी, फीगे, सभी भाई हैं। मुझे यही करना चाहिए। भाइयों के बीच धन्यवाद। अर्जुन मेहरा ने अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की और उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। तुरंत ही उनके चेहरे पर पश्चाताप और आत्मा परीक्षण का भाव आ गया। सबने मुझे दोषी ठहराया, हाल ही में आई हवा को संयमित नहीं माना, 2 बड़े भाइयों को कष्ट सहने दिया। चेंजी, तुम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, वह जल्दी से उसे मनाने के लिए मुड़ा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस दिन के उजाले में अचानक निरीक्षण करने आएगी। खैर, ये सब हमारी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। हाँ चेंजी, मैं और जैकी बहुत देर से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? हे जोंगफेई ने भी ध्वनि के साथ प्रतिध्वनित किया। ठीक है, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। 2 लोगों की जोड़ी को कृतज्ञ रूप में देखकर अर्जुन मेहरा लगभग पीछे नहीं हटे, कार पर कदम रखा, जल्दी से चले गए। ओह, मुझे यकीन नहीं होता कि अर्जुन मेहरा वाकई दिलचस्प है। हम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। आज वह न केवल पुरानी दुश्मनी को याद नहीं करता, बल्कि हमारी बहुत मदद भी करता है। हाँ जैकी, तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री अपने पेट में नाव रख सकते हैं। भविष्य में हम उनके साथ घूमेंगे और हम गर्म भोजन और मसालेदार भोजन का ध्यान रखेंगे। ये सही है। वांग जी और हे जोंगफेई ने अर्जुन मेहरा को गाड़ी से जाते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 61 घृणा। यह एक राहत है। अभी अभी वांग जी और हे जोंगफेई के बीच जो साजिश रची गई थी, उसके बारे में सोचकर अर्जुन मेहरा को लगा कि पहले की सारी गालियां खत्म हो गई हैं। हालांकि अर्जुन मेहरा ने वांग जी और जोंगफेई से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और उन्हें काफ़ी उपलब्धि हासिल हुई। शायद मूड सीधे तौर पर स्थिति के समानुपातिक होता है। अतीत में वह एक गरीब असफल व्यक्ति था और उसे अक्सर परेशान किया जाता था। मैं हमेशा सोचता हूं कि एक दिन जब मैं अमीर और मजबूत हो जाऊंगा तो मुझे वे सारी शिकायतें मिल जाएंगी जो मैंने झेली हैं। सभी अपने अपने लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह अर्जुन मेहरा को भड़काना आसान नहीं है। अब वह अमीर है। जो मैं पहले केवल सपने में ही सोच सकता था, वह सच हो गया है। लेकिन जब ये सब सच हुआ तो उसे लगा कि यह उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अकेले एक दूसरे से मिलीभगत करके, अकेले चलते हुए, एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए, निरंतर मानक के अनुसार ड्रैगन कोने में चल रहा है। जब अर्जुन मेहरा थोड़ा उब गया था तो मोबाइल फोन की रिंगटोन की एक श्रृंखला ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया।
ये रिंगटोन हाल ही में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गाना है। इसके बोल अजीबोगरीब शब्दों से बने हैं। इनमें से कुछ को अर्जुन मेहरा जैसे कॉलेज के छात्र भी नहीं जान सकते। नमस्ते, कौन है? मोबाइल फोन निकाल कर देखो, पता चलता है कि यह एक अजीब नंबर है। अर्जुन मेहरा आलस से पूछता है। लियांग शाओ, यह मैं हूँ। रेडियो तरंग में आवाज़ डरपोक है, लेकिन थोड़ी उम्मीद के साथ, जो स्पष्ट रूप से ली शैली की आवाज़ है। यह आप है। क्लब में ली फैंकिंग की कामुक भावनाओं के बारे में सोचते हुए अर्जुन मेहरा के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, क्योंकि वह जानता था कि उसने क्यों पूछा, क्या बात है? लियांग शाओ, आपने अभी कहा था 6 लाख। ली फैंकिंग ने स्पष्ट रूप से यह बात नहीं भूली है। अर्जुन मेहरा ने उसे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन उसे भुनाया नहीं गया। हे, मैं पुडोंग के मैंड्रीन ओरिएंटल होटल में हूँ। आओ और इसे ले लो। अर्जुन मेहरा के होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान छलकती है। जिस कमरे में वह खुद रहता है, वह कमरे का नंबर बताता है कि ली कामुक भावनाएं हैं। अभी अभी क्लब के टॉयलेट में मैं ली स्टाइल के साथ भयंकर लड़ाई में था। मुझे वी जिंगटियन ने परेशान कर दिया था। वह भी इस स्त्री का स्वाद लेना चाहता है, स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से अपनी हथेली से भागने नहीं देगा। मंदारिन ओरिएंटल पुडोंग होटल। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन मेहरा शंघाई के सबसे उन्नत होटल में रह रहे हैं, और यह आसमान छूती कीमतों वाला एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है। ली फैंग की भावना हैरान है, लेकिन साथ ही वह परमानंद के विस्फोट को छिपा नहीं सकता है। निस्संदेह वे अमीर लोग हैं। ये सैकड़ों हजारों लोगों का खेल है। ऐसे स्थानीय तानाशाह के लिए वांग जी का अनुसरण करने से बेहतर है कि वह उसका अनुसरण करे। ठीक है लियांग शाओ, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। इस समय ली शैली, मैं तुरंत वांग जी को लात मारना चाहता हूं और अर्जुन मेहरा की बाहों में भागना चाहता हूं। गुंजन। अर्जुन मेहरा ने ठंडी सांस ली, फोन रख दिया और पुडोंग मैंडरिन ओरिएंटल होटल वापस चला गया। होटल की लॉबी में मैनेजर यांग शियुकी ने उन्हें आते देखा और वेट्रेस और सुरक्षा गार्डों की एक टीम को उनसे मिलने के लिए ले आए। मुझे डर है कि इस तरह की उच्च स्तरीय प्रशंसा का आनंद सम्राट भी नहीं ले पाएंगे। अर्जुन मेहरा और अन्य लोग लड़ते हैं, हाहा, कमरे में वापस आते हैं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि जी सिक्सुआन उसके आने का इंतजार कर रहा था। इस महिला को देखकर अर्जुन मेहरा बीती रात उसके साथ हुई उलझी हुई घटना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता और उसके दिल में उथल पुथल मच जाती है। हालांकि उन्होंने पहले ही ली फैंकिंग के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है और जी सिक्सुआन का व्यंजन बाद में परोसा जाएगा। हे, अभी शाम को नहीं आए थे क्या? क्यों? अब अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। अर्जुन मेहरा एक मुस्कान के साथ आगे आता है और जी सिक्सुआन को गले लगाता है। एक हाथ अधिक असभ्य है। आप लंबे समय तक उसके नाजुक शरीर का पता लगाते हैं। क्लक, लियांग शाओ हमारे होटल के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। मैं आपकी शान में देरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जी सिक्सुआन न केवल अर्जुन मेहरा के आक्रमण को अस्वीकार करता है, बल्कि आज्ञाकारी रूप से अर्जुन मेहरा की बाहों में भी समा जाता है। हाँ, तुम सच में बहुत चतुर हो। मैं तुमसे यूं ही प्यार नहीं करता। अर्जुन मेहरा का हाथ स्विम के नाजुक चेहरे के साथ खेलने के लिए ऊपर आया और तुरंत 2 उंगलियों से जी सिक्सुआन की ठोड़ी को धीरे से उठा दिया। अर्जुन मेहरा की प्रशंसा सुनकर जी सिक्सुआन के चेहरे पर खुशी का रंग दिखाई दिया। उसने अर्जुन मेहरा की खाई देखी। वह अच्छी दिखती है और वह अर्जुन मेहरा की औरत कैसे नहीं बनना चाहेगी, उससे प्यार नहीं करना चाहेगी और एक लापरवाह श्रेष्ठ जीवन नहीं जीना चाहेगी। ठीक है, अब मुझे आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। पहले नीचे जाए। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी, मैं आपको फोन करूंगा। हालांकि जैसे ही जी सिक्सुआन अर्जुन मेहरा के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहा था, यह अप्रत्याशित था कि अर्जुन मेहरा ने हवा को मोड़ दिया और मेहमानों के लिए पूछना शुरू कर दिया। क्या ये शेनमा का मामला है? जी सिक्सुआन कुछ गलत जानकारी दी गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अर्जुन मेहरा द्वारा आखिरी बार खेलने से थक गई। हाँ, मुझे गलत मत समझो। मुझे बाद में कुछ काम करना है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। जी सिक्सुआन की अभिव्यक्ति को देखकर अर्जुन मेहरा को पता था कि उसने अपना मतलब गलत समझा है और जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह इसे बिस्तर पर रखना चाहता है और एक और बड़ी लहर लेना चाहता है, लेकिन ली स्टाइल जल्द ही आने वाला है। पहले जी सिक्सुआन को इससे बचने दो। ठीक है लियांग शाओ, पहले आराम कर लो। जी सिक्सुआन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली और जाने को तैयार हुई तो उसने देखा कि एक बहुत ही आकर्षक लड़की आई और अर्जुन मेहरा के कमरे में प्रवेश कर गई। ये दृश्य देखकर जी सिक्सुआन दंग रह गया। अर्जुन मेहरा ने उसे छोड़ने के लिए कहा, फिर एक और महिला को अपने कमरे में जाने दिया। ये भगवान घोड़े की लय है। क्या वह सचमुच बदसूरत है? नहीं, अब अर्जुन मेहरा उसकी बेहतर जिंदगी की सीढ़ी बन गया है।
वह किसी भी महिला से आसानी से हारने को तैयार नहीं है। अध्याय 62।